हाय गाइस, वेलकम टू मूवीज रिकैप्स हिंदी। तो आज हम मूवी द कॉप्स ऑफ एना फ्रिस्ट का रिकैप करने वाले हैं जो कि 2015 में आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस एना फिट्स की मौत हो चुकी है और उसकी लाश हॉस्पिटल में लाई गई है। दूसरी तरफ हम इवान और जावी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाव से मिलने आए थे क्योंकि ये तीनों मिलके एक पार्टी में जाने वाले थे। पर पाव की शिफ्ट को ख़त्म होने में अभी 1 घंटा था। पाव उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता है जहाँ पे एना फ्रिट्स की लाश लाई गई थी। फिर वो तीनों मिलकर बाहर जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं और तीनों एना फ्रिट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। तब इवान पाव से पूछता है कि क्या वो एना फ्रिट्स की लाश को देख सकता है। पहले तो पाव उसे मना करता है क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है और इस वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है। पर जो सी एना फ्रिट्स है वो बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है और बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस थी, इसलिए इवान उसे देखने के लिए जिद करने लगता है। इवान की इतनी जिद करने पर पाव मान जाता है और फिर पाव उन दोनों अपने दोस्त इवान और जावी को हॉस्पिटल की रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी कि मुर्दा घर में ले आता है, जहां पाव एक लाश के पास आके खड़ा हो जाता है और वो उस एना फ्रिट्स की लाश को अपने दोस्तों को दिखाने ही वाला होता है। पर पाव जैसे ही उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाता है वो किसी दूसरी बूढ़ी औरत की लाश होती है, जिसे देख के इवान और जावी काफ़ी डर जाते हैं और पाव काफ़ी हंसने लगता है। दरअसल पाव अपने दोनों दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद पाव एना फ्रिट्स की असली लाश के पास आता है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है। एना फ्रिट्स बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद इवान एना फ्रिट्स की लाश से कपड़ा और नीचे करता है और उसकी ब्रेस्ट को छूने लगता है। जावी को ये सब बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था, यानी कि एक लाश के साथ ये सब करना। पर इवान ज़बरदस्ती जावी को एना फ्रिट्स की ब्रेस्ट को छूने के लिए कहता है। फिर जावी भी उसकी ब्रेस्ट को छूने लगता है। इसके बाद इवान हद पार कर देता है और कहता है कि उसे एक बार एना फ्रिट्स की लाश के साथ सेक्स करना है। जावी को ये सुन के और भी गुस्सा आता है। वो ये सब करने के लिए मना करता है। इवान ये सब इसलिए करना चाहता था क्योंकि फिर उसे कभी किसी फेमस एक्ट्रेस के साथ ये सब करने का मौका मिलेगा, जिंदा या मुर्दा। फिर पाव कहता है कि उसने भी एक बार एक लाश के साथ सेक्स किया है जो कि 17 या 18 साल की लड़की थी। अब पाव भी एना की लाश के साथ सेक्स करना चाहता था। तीनों दोस्तों में जावी ही सिर्फ अकेला था जिसको ये सब कुछ गलत लग रहा था और वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। तब उसके बाकी दो दोस्त कहते हैं कि भले ही तू ऐसा नहीं करेगा पर तुझे यहाँ पे हमारे साथ रहना तो पड़ेगा ही। फिर ये तीनों फ्रेंड्स ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसके बाद पाव और जावी दूसरे रूम में आ जाते और इवान एना की लाश के साथ सेक्स करने लगता है। इवान के बाद पाव जाता है और एना की लाश के साथ सेक्स करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि एना की आंखें खुल चुकी हैं और वो अब होश में है। पाव को इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब पाव एना की खुली हुई आंखें देखता है तो वो चिल्लाता है, जिसे देख के उसके दोस्त इवान और जावी उसके पास आते हैं। पाव उन्हें बताता है कि एना जिंदा हो चुकी है। एना के जिंदा होने पे सबसे ज़्यादा पैनिक इवान और जावी होते हैं क्योंकि एना को पता है कि पाव ने उसके साथ रेप किया है और अगर वो जिंदा रही तो वो पुलिस को बता देगी कि पाव ने उसके साथ रेप किया है। इवान एना को मारने का प्लान बना रहा होता है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर जावी एना की हेल्प करता है और उसे कपड़े पहना देता है और जावी इवान की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि इवान कैसे किसी का कत्ल कर सकता है। तब जावी कहता है कि तुम दोनों ने उसका रेप किया है तो तुम्हें उन दोनों उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये सुन के इवान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो जावी को पीटने लगता है। वो उसे काफ़ी पीट रहा होता है। तब पाव बीच में आके दोनों को अलग करता है। पर इवान ये रियलाइज़ करता है कि अब तक जावी को काफ़ी चोट लग चुकी है, उसके सिर से काफ़ी खून बह रहा है। फिर पाव और इवान सोचते हैं कि हमें जावी का इलाज करना चाहिए और उसके घाव को ठीक करना चाहिए। पर उन्हें याद आता है कि जब थोड़ी देर पहले पाव का कलीग एक लाश को लेके आया था तो तब ये लोग छिप गए थे और वो कलीग जाते समय मोर का दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला गया था, इसलिए वो वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते थे और ना ही वो अब जावी को ट्रीटमेंट दे सकते थे। एना भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि एना काफ़ी घंटों बाद जिंदा हुई थी और उसके पैर अभी भी पैरालाइज थे, उसके हाथ भी पैरालाइज थे, इसलिए एना अपने आप को नहीं बचा सकती थी। इसके बाद पाव और इवान जावी को और एना को दूसरे रूम में लेके आते हैं। तब पाव फ़ोन करके अपने कलीग को कहता है कि वो मुर्दा घर में ही लॉक हो गया है, इसलिए वो जल्दी यहाँ आए और उसे निकाले। तब पाव अपने कपड़े बदल लेता है और जैसे ही उसका कलीग आता है तब एना चिल्लाने की कोशिश करती है, पर टाइम रहते इवान उसका मुंह ढक देता है।
इसके बाद पाओ उससे मुर्दा घर की चाबी लेता है और अपने कलीग के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब जावी बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, जिसे देख के इवान काफ़ी पैनिक हो जाता है। तब ऐना कहती है कि शायद तुमने उसे मार दिया है। थोड़ी देर बाद जब पाओ वापस आता है तो उसे पता चलता है कि अब जावी मर गया है। ये सब देख के पाओ रोने लगता है। तब इवान उसे समझाता है कि ये सब एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी। तब ऐना उन्हें कहती है कि इसके लिए तुम्हें सजा होगी। तब इवान गुस्से में कहता है कि तू अपना मुंह बंद ही रख। इसके बाद इवान पाओ को उस कमरे से बाहर लाता है और उसे बोलने लगता है कि अगर हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों का करियर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें जावी की लाश को ठिकाने लगाना ही होगा और एना फ्रिट्ज को मारना होगा। वहीं कमरे के अंदर किसी तरह एना फ्रिट्ज खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और जावी की जेब से फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करने लगती है। पर तभी पाओ और इवान अंदर आ जाते हैं और एना से जल्दी से वो फ़ोन छीन लेते हैं। जब इवान कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता लगता है कि एना ने किसी को कॉल तो लगाई थी पर उसकी बात नहीं हो पाई। तब इवान और पाओ एना को कहीं और ले जाने लगते हैं, पर तभी जावी के फ़ोन पे एक कॉल आता है जो कि अब इवान के पास था। पर इवान जैसे ही कॉल पिक करता है तो एना ज़ोर ज़ोर से अपने पिता के लिए चिल्लाने लगती है, पर पाओ सही टाइम पे उसका मुंह बंद कर देता है। दरअसल कॉल एना के पिताजी का था, जिसे एना ने कॉल करने की कोशिश की थी, पर इवान सॉरी रॉन्ग नंबर बाय मिस्टेक लग गया था ये बोल के वो फ़ोन काट देता है। इवान इससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एना को जोर से थप्पड़ मारता है। एना कहती है कि तुम्हें इन सब की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तब इवान उसे कहता है कि कुछ घंटे पहले तुम एक लाश थी, इसलिए अब तुम दोबारा वही लाश ही बनने वाली हो। तब इवान बाहर चला जाता है कंटेनर लाने, ताकि वो उस कंटेनर में जावी की लाश को ठिकाने लगा सके। हाँ, मुर्दा घर में पाओ एना के हाथ पांव बांधने लगता है। तब एना उसे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक झूठा है, उसने ही जावी की जान ली है। तब पाओ कहता है कि नहीं, उसने उसकी जान नहीं ली, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब एना उसे बताती है कि जब तुम अपने कलीग के साथ बाहर चले गए थे तब इवान ने जावी का गला घोट के उसे मार दिया था। यहाँ पाओ थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ता है, पर उस दूसरे ही पल वो एना के मुंह पे टेप लगा देता है और उसका मुंह बंद कर देता है और अंदर जाके जावी के खून को साफ करने लगता है। इसी बात का फ़ायदा उठा के एना घसीटते हुए मुर्दा घर से बाहर निकल आती है और यहाँ से बच के निकल जाती है। दूसरी तरफ इवान कंटेनर लेके आ रहा होता है और पाओ जावी का खून साफ कर रहा होता है। तभी इवान वहाँ आता है और पाओ को कहता है कि एना वहाँ से भाग चुकी है। फिर दोनों एना को ढूंढने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ एना किसी तरह घसीटते हुए एलिवेटर तक पहुँच जाती है। एना वहाँ से निकलने ही वाली होती है, पर तभी इवान वहाँ पहुँच जाता है और एलिवेटर को रोक लेता है और एना को घसीटते हुए वापस मुर्दा घर ले आता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि तुमने ही जावी को मारा था। तब इवान उसे कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा था, पर वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब पाओ कहता है नहीं, तुमने उसका गला घोट के उसे मारा था। इस बात पे इवान हिचकिचाने लगता है, जैसे कि उसने सच में जावी का गला घोटा हो। पर इवान इनकार करता है और कहता है कि ये सब कुछ झूठ है और तुम्हें एना पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इवान और पाओ डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह मारा जाए जिससे कोई सबूत भी ना रहे। इवान एना की सांसें रोक के उसे मारने के लिए कहता है। तब पाओ उसे एक कपड़ा ला कर देता है, पर इवान वो कपड़ा उसे वापस दे देता है। उसे कहता है कि एना को तुम मारोगे, पर पाओ एना को नहीं मारना चाहता क्योंकि जावी को भी उसने नहीं, इवान ने ही मारा था। पर इवान अकेला इस पूरे क्राइम का हकदार नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो पाओ का हाथ पकड़ता है और दोनों एना के मुंह पे कपड़ा रख देते हैं और उसकी सांस घोटने लगते हैं, जिससे एना का जुर्म निकल जाता है। पर ये दोनों वहाँ से कपड़ा नहीं हटाते, जिससे एना एक बार फिर से मर जाती है। जिसके बाद ये दोनों एना की लाश को स्ट्रेचर पर रखते हैं और जावी की बॉडी को कंटेनर में डालते हैं। इवान कंटेनर ले लेता है और चला जाता है और इधर पाओ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और अपना काम ख़त्म करने लगता है। दूसरी तरफ इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगा के वापस आने लगता है। यहाँ पाओ ने एना की बॉडी को पूरी तरह क्लीन कर दिया था और वो वहाँ से अब जाने ही वाला था। जाने से पहले पाओ एक बार फिर से एना की बॉडी से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि एना अभी भी जिंदा है। तब पाओ उसे कहता है कि तुम अभी शांत ही रहना। अभी आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो एना को मार दिया था, तो वो अभी जिंदा कैसे है। तब हम फ्लैशबैक देखते हैं जब एना ने पाओ को कहा था कि जो भी किया है इवान ने किया है, तुमने कुछ नहीं किया। तब पाओ और एना ने प्लान बनाया
कि जब उसका सांस घोट रहे होंगे ऐना की, तब वो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि वो मर चुकी है। और ये तो हमें पता ही है कि ऐना एक एक्ट्रेस थी, तो उसने मरने की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से की। तभी इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगा के वापस आता है। तब इवान और पाओ उस हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं। पर जाने से पहले इवान अपना वॉलेट चेक करता है जिसमें उसका आईडी कार्ड नहीं होता, तो वो अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस मुर्दा घर जाने लगता है। पाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कल लाके वापस दे देगा, पर इवान नहीं मानता और वो वापस मुर्दा घर में चला जाता है। जब इवान मुर्दा घर पहुंचता है तो वो देखता है कि ऐना वहाँ पे जिंदा है। ऐना को जिंदा देख के वो काफ़ी गुस्सा होता है और पाओ पे हमला करता है और पाओ का गला दबाने लगता है। जब एक दोस्त जावी के मर जाने के बाद इवान पाओ को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो पाओ को छोड़ देता है। तभी ऐना पीछे से सीजर लेके आती है और इवान पे अटैक करती है और उसके गले में स्टैब कर देती है और सीजर से उसका पूरा गला चीर देती है, जिससे इवान का काफ़ी खून निकलने लगता है और वो मर जाता है। पाओ कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तभी ऐना पाओ को भी स्टैब करती है और उसे भी मार देती है, क्योंकि पाओ ने भी ऐना के साथ रेप किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।